क्या तुमने फ्लो में नाम लिया है संत रामपाल जी महाराज का इन पाखंडी बाबाओं के साथ, या फिर जानबूझकर तुमने संत रामपाल जी महाराज का इन पाखंडी बाबाओं के साथ नाम लिया है? यह वीडियो है आसाराम, राम रहीम, रामपाल और समेत जितने भी कई हजार थारे हरियाणा में हो रहे हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? रामपाल तनु का किसी कोई भगवान नहीं होता धरती पर, मैं भगवान हूँ। ये बात सरासर झूठ है, समझा धर्मेंद्र हुड्डा। संत रामपाल जी महाराज ने कब कहा कि मैं भगवान हूँ और आके मुझे पूजो? बता। मोटर के पाइप के तुमने नहीं भेजे, हर गांव में 20-20 आदमी इकट्ठे करो, उनकी वीडियो बनाई, वीडियो बना के वो जलील करे, सरपंच की मोहर मरवाओ, वीडियो बनवाओ, रामपाल की जय बुलवाओ, जब तुमने उनका दिया है। तू जब क्यों नहीं आया किसानों की मदद करने? जब क्यों नहीं आया किसानों का हाथ पकड़ने, सहारा बनने? तब कहाँ था? अब क्यों आया है? और अब तू सवाल खड़ा करने वाला है कौन? तू भी तो कर संत रामपाल जी महाराज की बराबरी, लगा दो पैसा जनता के ऊपर, लगा दो पैसा किसानों के ऊपर। रामपाल के चेले की जिनकी वीडियो कल देखी ना, उनके नीचे जाओगे ना तुम, पूरे दिन राम मंदिर नगाड़, पूरे दिन शिव जी नगाड़, पूरे दिन साधु संता नगाड़, जितने कान पढ़ा रहे हैं डेरे बैठे इन तक गाड़, पूरे दिन आर्य समाज तक गाड़, इतनी माँ बान की गाड़ दे। रामपाल ना खुले छोड़ रखे हैं। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के पास और कोई काम नहीं है, या फिर यही काम है गाली देने का? और मुझे बता कि संत रामपाल जी महाराज के भक्त कहाँ भगवान शंकर को या फिर शिव जी को, श्री राम को कहाँ गाली देते हैं? कहाँ राम मंदिर को संत रामपाल जी महाराज के भक्त गाली देने लगे? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो विदेश में बैठकर खुद को हरियाणा का समाज सेवी कहता है। जी हाँ, इस व्यक्ति का नाम है धर्मेंद्र हुड्डा। तो दर्शकों, धर्मेंद्र हुड्डा नाम का ये व्यक्ति खुद यूएस में बैठकर, खुद विदेश में बैठकर खुद को समाज सेवी कहता है, खुद को हरियाणा का समाज सेवी कहता है। जी हाँ, इसके समाज सेवी होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे दिक्कत होगी भी क्यों, लेकिन जो इस धर्मेंद्र हुड्डा ने अब किया है, अब बोला है, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि इस धर्मेंद्र हुड्डा ने अब ऐसा क्या वीडियो बनाया है, अब ऐसा क्या बोला है जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस धर्मेंद्र हुड्डा की। इस धर्मेंद्र हुड्डा का इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर पेज है जिस पर ये वीडियो डालता है। वीडियो के माध्यम से इसने एक मुहिम चालू की है जिसमें इसने जो गेम्स होते हैं, गेम्स का प्रमोशन होते हैं, जो सट्टाबाजी गेम होते हैं जिनमें पैसे लगाए जाते हैं हरियाणा के अंदर, उन गेम के प्रमोशंस पर इसने रोक लगवाई है। और दूसरा, जो नंगा नाच करने वाली इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनके वीडियो बनाने पर इसने रोक लगवाई है, रोक लगवा रहा है। ऐसी इसने मुहिम चलाई है। और इसने तीसरी वीडियो भी डाली है जिसमें ये जो पाखंडी ढोंगी बाबा हैं हरियाणा के अंदर, उनके ऊपर इसने वीडियो बनाई, उनको इसने चैलेंज किया और वीडियो बनाकर कहा कि जो भिवानी में मनीषा हत्याकांड हुआ था उसके जो असली आरोपी हैं, जो पुलिस सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, वो ये जो ढोंगी पाखंडी बाबा हैं जो दावा करते हैं पर्चा निकाल देंगे, हम इसका भूतकाल बता देंगे, इसका भविष्यकाल बता देंगे, वो आए और मनीषा के पिता को असली आरोपी का पता बताएं कि असली आरोपी कौन था। ऐसे इसने चैलेंज दिया और इसने ये भी कहा कि जो बता देगा ना, जो भी गुरु इस चीज को बता देगा भिवानी वाली मनीषा का असली कातिल कौन है, उसको ये व्यक्ति धर्मेंद्र हुड्डा 1 लाख रुपए देगा। फिर इसने अगली वीडियो बनाई। उस वीडियो में इसने फ्लो में पाखंडी बाबाओं के साथ संत रामपाल जी महाराज का भी नाम लिया और संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ इसने गलत कहा। और जब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने इसे करेक्ट करने के लिए कहा, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने जब ये सवाल खड़ा किया कि तुमने पाखंडी बाबाओं की लिस्ट में संत रामपाल जी महाराज का नाम आखिर क्यों लिया, क्या तुमने फ्लो में नाम लिया है संत रामपाल जी महाराज का इन पाखंडी बाबाओं के साथ, या फिर जानबूझकर तुमने संत रामपाल जी महाराज का इन पाखंडी बाबाओं के साथ नाम लिया है? जब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने कमेंट करके वीडियो बना कर ये सवाल इससे किया, तब इसने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर एक और वीडियो बना दिया जिसमें इसने संत रामपाल जी महाराज से माफी मांगने के बजाय संत रामपाल जी महाराज के बारे में खुद से और अनाप शनाप बातें कही। इसने संत रामपाल जी महाराज के बारे में और उनके भक्तों के बारे में इसने बहुत सी अनाप शनाप बातें की, झूठ फैलाया, कोरा का कोरा झूठ फैलाया। और साथ में अपनी जो इनकी जो खाप पंचायत है, हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं, बहन चौबीसी का जो चबूतरा है, ऐसे सम्मानीय लोगों को भी इसने जलील कर दिया है। वो वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगी ही, लेकिन जो इस व्यक्ति ने, धर्मेंद्र हुड्डा ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में अनाप शनाप बोला है, जो झूठ बोला है, जो गलत बोला है, और संत रामपाल जी महाराज को और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को जो गलत बोला है, उसके बारे में इस व्यक्ति को माफी तो मांगनी चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति ने माफी मांगने की बजाय संत रामपाल जी महाराज को ही गलत बोल दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने जो पहले वीडियो में संत रामपाल जी महाराज का इन ढोंगी पाखंडी बाबाओं की लिस्ट में जो नाम जोड़ा है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और जब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने इस पर सवाल खड़ा किया, तब इसने एक और वीडियो बनाकर संत रामपाल जी महाराज के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के बारे में इसने अनाप शनाप बोला, गलत बोला।
तो आइए हम उस पर ही चर्चा करेंगे। और ये धर्मेंद्र हुड्डा कितना नीच स्तर का व्यक्ति है, खुद विदेश में बैठ अपने आप को समाज सेवी समझ रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज, जिसने उस महान संत ने जो किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए जो किया है, समाज का जो इतना बड़ा कार्य किया है, जिसका शुक्रिया अदा भी इंसान शब्दों में नहीं कर सकता, उस महान संत को इस नीच स्तर के मानसिकता वाले धर्मेंद्र हुड्डा ने इतना गलत बोला, उनके बारे में इतनी अनाप शनाप बातें की, झूठी अफवाहें फैलाई, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। रामपाल जी महाराज के ऊपर इसने इतनी गलत बातें आखिर की क्यों? तो दर्शकों आइए अब हम जान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में आखिर क्या कहा। सबसे पहले आप इसकी ये पहली वाली वीडियो देखिए, जिसमें इसने ढोंगी पाखंडी बाबाओं की श्रेणी में संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया। ढोंगी पाखंडी बाबाओं की जो लिस्ट है जिनका इसने नाम लिया, उसमें संत रामपाल जी महाराज का नाम भी इस व्यक्ति ने घसीटा। इस धर्मेंद्र हुड्डा ने संत रामपाल जी महाराज का नाम भी घसीटा इन पाखंडी बाबाओं के साथ। ये वाली वीडियो देखिए सबसे पहले आप। राम राम भाइयों, यह वीडियो है आसाराम, राम रहीम, रामपाल और समेत जितने भी कई हजार थारे हरियाणा में हो रहे हैं। रामपाल तनु का किस कोई भगवान नहीं होता धरती पर, मैं भगवान हूँ। तो दर्शकों देख लिया आपने ये वीडियो। ये व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहता है कि संत रामपाल जी महाराज खुद को भगवान कहते हैं, खुद की पूजा करवाते हैं, खुद को भगवान सिद्ध कर रखा है संत रामपाल जी महाराज ने। ये बात सरासर झूठ है, समझा धर्मेंद्र हुड्डा? संत रामपाल जी महाराज ने कब कहा कि मैं भगवान हूँ और आके मुझे पूजो? बता कहां पर संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा कि मैं भगवान हूँ, आओ और मेरी पूजा करो? और रही बात संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहने की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या तूने कभी अपने वेद शास्त्र पुराण पढ़े हैं जिसमें तुझे ये पता लग पाए कि गुरु का असली महत्व होता क्या है? तुझे तो पता नहीं होगा। जा अपने बाप दादाओं से पूछ कि गुरु का क्या महत्व है, समझा? हरियाणा से तो है वैसे तू, लेकिन तुझे हरियाणा से होने के बावजूद गुरु का महत्व ही नहीं पता। तुझे पता कैसे होगा? तू तो विदेश में बैठा पड़ा है, विदेश की हवा खाने लग रहा है, तो तुझे हरियाणा के बारे में पता कैसे होगा? बस झूठा समाज सेवी बनने में लगा हुआ है। गुरु का महत्व तुझे पता भी है कि क्या होता है? एक भक्त के लिए गुरु उसके भगवान के तुल्य ही होता है, समझा? तो जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स हैं, अगर वो अपने गुरु को भगवान मानते हैं, भगवान कहते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? एक भक्त के लिए, भगत के लिए गुरु भगवान ही होता है। खुद कबीर साहिब जी कहते हैं कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे हुए पार। यानी कि जो गुरु का दर्जा होता है ना, वो कहीं ना कहीं भगवान से भी ऊंचा होता है। तो गुरु का महत्व अगर तुझे नहीं पता ना, तो बोला कर मत, ठीक है? और संत रामपाल जी महाराज ने तो कभी खुद से कहा ही नहीं कि मैं भगवान हूँ, मुझे पूछो। एक भक्त का कर्तव्य होता है, एक भक्त का ये लक्षण होता है कि अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानना चाहिए। खुद भगवान ये बात कहते हैं। तो अगर एक भक्त ने, भगत अपने गुरु को भगवान कहते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? और जो लोग संत रामपाल जी महाराज के भक्त नहीं हैं, जो जगत समाज से आते हैं, वो लोग, जैसे कि आपने देखा होगा, संत रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए या फिर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए जो उनके आश्रम में जगत समाज के लोग आते हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को पहचान लिया है। जो कार्य संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं ना, वो किसी भगवान से कम नहीं है, समझा? तुझे पता कैसे होगा? तूने कभी जांच की है संत रामपाल जी महाराज के जो कार्य हैं? बस तूने बकवास की है, और बकवास में तूने संत रामपाल जी महाराज का ऐसे इन ढोंगी पाखंडी बाबाओं के साथ नाम ले दिया। जा पहले सर्च कर संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या काम किए हैं समाज हित के लिए, जनहित के लिए और अध्यात्म मार्ग में, तब तो तुझे पता होगा कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। ऐसे बकवास करने से नहीं पता लग जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, समझा? और जो जगत समाज के लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह रहे हैं, उन्हें कोई फोर्स नहीं किया जा रहा, उन्हें कहा नहीं जा रहा कि तुम जाओ और संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह रहे हैं। उनका दिल ये गवाही दे रहा है कि संत रामपाल जी महाराज को वो भगवान कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के कार्य देखे हैं। जो कार्य संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं ना, वो किसी भगवान से कम है ही नहीं, समझा? किसी भगवान से कम है ही नहीं। तो इसीलिए वो जगत समाज के लोग भी ये पहचान रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है या भगवान का अवतार है। भगवान के सेवक हूँ मैं आपका। पाठ पीठ किसाना बहुत मदद करी। आपका दिए धन्यवाद है गुरु जी। परमात्मा समझा गुरु जी आपने, हम तो सेवक हैं आपके। और संत रामपाल जी महाराज तो इसके प्रत्युत्तर में ये कहते हैं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो भगवान का दास हूं। यानी कि एक संत जो खुद को भगवान का दास कह रहा है, और ये व्यक्ति ये कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज तो खुद को भगवान घोषित कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने तो खुद को भगवान घोषित कर दिया। संत रामपाल जी महाराज तो खुद को भगवान कहते हैं। कहाँ संत रामपाल जी महाराज खुद को भगवान कहते हैं? बोल। और इसने दूसरी वीडियो भी बनाई। सबसे पहले आप इसकी अब दूसरी वीडियो देखिए, जिसने प्रॉपर संत रामपाल जी महाराज के बारे में बनाई है। जब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने इसके ऊपर सवाल खड़े किए कि तूने संत रामपाल जी महाराज का नाम क्यों लिया पाखंडी बाबाओं के साथ, तब इसने ये वीडियो बनाई। देखिए इसका ये वीडियो। कल मैंने रामपाल पर वीडियो बनाई। रामपाल पर वीडियो बनाती है, रामपाल ने क्या कराया,
जितने इसके चैनल वाले हैं, जितने इसके भगत हैं जो वीडियो बना कर हैं, वो सारे आश्रम में बुला के ने मेरे पास चला दिए। रिंदोर कोई मुद्दा नहीं, न्यू कह दी भगोड़ा देखो रामपाल को क्या बोल रहा है। अरे दूसरी बात इन एक चीज चलाई, देखो जिसको किसान सम्मानित कर रहे हैं, खाप सम्मानित कर रहे हैं, ये इसने उसके खिलाफ बोल दिया, खापा ने किसाना ने इसलिए सम्मानित करे हो तुम। ये जो हरियाणा में कितने पानी चढ़ गया था, खेत डूब गए थे, घर डूब गए थे, तो रामपाल ने पाइप भेजी थी, मोटर भेजी थी, तो इसलिए उन धन्यवाद करा। मोटर के पाइप के तुमने नुए भेजी है। हर गांव में 20-20 आदमी इकट्ठे करे, उनकी वीडियो बनाई, वीडियो बना के वह जलील करे, सरपंच की मोहर मरवाओ, वीडियो बनवाओ, रामपाल की जय बुलवाओ, जब तुमने उन तक दिया है, ठीक है, उसका धन्यवाद करने थी। खा पर किसान थर धर पहुंचे, भाई बहुत अच्छा काम कर दिया। और इनमें इनके इसकी कोर कमेटी में 3-4 आदमी हैं, तुमने उनकी ऑडियो भी दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, जो खप्पा है दौरा किसाना दौरा फोन कर करके उनको आ जाओ रामपाल महाराज जी दौरा यार खाना पीना खाना बैठना रामपाल महाराज तो मिलवाऊंगा, तो ये खुद फोन करा उनने। रही दूसरी बात है, रामपाल के चेले की जिनकी वीडियो कल देखी ना, उनके नीचे जाओगे ना तुम, पूरे दिन राम मंदिर न गाड़, पूरे दिन शिवजी ने गाड़, पूरे दिन साधु संता ने गाड़, जितने कान पढ़ा रहे हैं डेरे बैठे इन तक गाड़, पूरे दिन आर्य समाज तो गाड़, इतनी माँ बाण की गाड़ दें। रामपाल ने वो खुले छोड़ रखे हैं, उनके तुम अकाउंट चेक करोगे ना, रामपाल के जितने वो समर्थक थे इतनी गंदी गंदी गाड़ दे हुए पूरे दिन लोगों ने। तो बात इसी है, रामपाल तो मैं कहूँ या कंट्रोवर्सी मैं बताऊंगा, कंट्रोवर्सी क्यों होया करे। तो नू मानना था ये 10-20 लोग गाड़े तो मेरे 5-6 लाख है, मेरे तब घोड़ा कहेगा मैं रुक जाऊंगा। तो ये काम करा जिन तनु कहे माँ बाण की गाड़ देंगे, उल्टा बोलेंगे, गंदा बोलेंगे, फिर मैं दूंगा रिप्लाई वो दूंगा। आश्रम में के पाया था, कितने लोग मरे थे, कितने दिन भीतर रहा, और जो ये तू प्रोपगेंडा कर रहा है ना, स्थापित होने थी पाई बांटना दवाई बांटना ये कर रहा है, तो तुमने काम में ना बढ़न दिए थे, जो तुम ये इमेज सुधारने लग रहे हो ना दोबारा। तो दर्शकों देख लिया आपने ये वीडियो, इसमें ये धर्मेंद्र हुड्डा संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहता है कि संत रामपाल जी महाराज तो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सभी भक्तों को आश्रम में बुलाकर मेरे खिलाफ वीडियो बनाने के लिए, मेरे खिलाफ कमेंट करने के लिए बोल दिया। तो मेरे भाई संत रामपाल जी महाराज के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो तेरी जैसी घटिया मानसिकता वाले लोगों को देख भी ले, समझा। और जो तूने संत रामपाल जी महाराज के बारे में इतना अनाप शनाप बोला, तो क्या संत रामपाल जी महाराज के भक्त चुप बैठे रहते? अपने गुरु के बारे में, जिनको वो भगवान तुल्य समझते हैं, उस गुरु के बारे में कोई भी व्यक्ति आखिर इतना बुरा सुन कैसे सकता है? पाखंडी बाबाओं की श्रेणी में तूने संत रामपाल जी महाराज का आखिर नाम क्यों लिया? इस पर संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने अगर सवाल खड़ा किया तो क्या गलत कर दिया? और उसके बाद जब तूने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ये दूसरा वीडियो बनाया, इसमें तूने और अनाप शनाप बातें की संत रामपाल जी महाराज के बारे में। दूसरी वीडियो में भी तूने कुछ अच्छा नहीं बोला, बल्कि कोरी कोरी बकवाद की है। इस व्यक्ति ने दूसरी वीडियो में आगे कहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो खाप के लोग थे, जो पंचायत के लोग थे, जो गांव के सरपंच थे, उन्हें जलील किया है मोटर पाइप देख के। संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त थे उन्होंने खुद कहा इन पंचायतों के पास, इन सरपंचों के पास जाकर कि आओ हमारे गुरु से मदद लो, आओ हमारे गुरु के पास अर्जी भेजो, हमारे गुरु से मदद लो। और फिर संत रामपाल जी महाराज ने इनकी मदद की है। ये धर्मेंद्र हुड्डा कहता है कि संत रामपाल जी महाराज ने कौन सा एहसान कर दिया मोटर पाइप देकर, जब तुम्हारे भक्तों ने ही कहा, फिर जो सरपंच थे उन्होंने अर्जी दी, जब जाकर ही तो उन्हें मोटर पाइप मिले हैं। तो क्यों संत रामपाल जी महाराज ने तो क्या बहुत बड़ा काम कर दिया? तो मेरे भाई तू बता, तू अब तेरे पास अर्जी भिजवा लेता, क्यों संत रामपाल जी महाराज के पास अर्जी भिजवाई? तू वहां विदेश में बैठा कर क्या रहा था? अपने पास बोलता उन सरपंचों को, तू करता ना मदद। तूने तो 2 पैसे नहीं लगाए, खुद तो वहां विदेश में जाकर कौन से बिल में जाकर ना जाने छुप बैठा, और अब तो बोलने आया है कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या कर दिया, कोई एहसान थोड़ी किया है। और तूने साथ के साथ ये भी कहा कि जो खाप पंचायत के लोग थे उन्हें वीडियो बनाकर, उनसे खुद अर्जी लगवा कर संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें जलील किया है। चल इस बात को तो हम साइड में रखते हैं, इसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बता, जिसमें तूने ये कहा कि संत रामपाल जी महाराज ने कौन सा एहसान कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने कोई एहसान नहीं किया, ठीक है, लेकिन तूने तो एहसान कर दिया। तू तो वहां विदेश में बैठकर यहाँ 2 चीज करवा कर तू अपने आप को समाज हितैषी कहने लग गया, हरियाणा का समाज सेवी बनने लग गया, हरियाणा का समाज सेवी बनने लग गया। और जो संत रामपाल जी महाराज ने इतने बड़े बड़े किसान के लिए, मजदूर के लिए जो कार्य किए, वो कौन सा एहसान कर दिया, ये कह रहा है तू संत रामपाल जी महाराज के बारे में? और कह भी कौन रहा है? जो खुद विदेश में बैठा पड़ा है, जो खुद भगोड़ा इंसान है, अपने हरियाणा को छोड़कर खुद विदेश में बैठा हुआ है, आज वो बनने आया है समाज सेवी, आज वो बनना है हरियाणा का समाज सेवी है। तुझे तू
अगर तेरे को इतनी दिक्कत है संत रामपाल जी महाराज से, तो तू उस समय कहाँ था जब किसान रो रहा था? उस समय कहाँ था जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे? उस समय कहाँ था जब एक व्यक्ति को, गरीब को, मजदूर को एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी? जब वो किसान रो रहा था तब कहाँ था तू? जब किसानों के खेतों में पानी भरा था, किसानों के घर में पानी भरा था, बच्चों के स्कूल में पानी भरा हुआ था, तब कहाँ था तू? जब क्यों नहीं आया किसानों की मदद करने? जब क्यों नहीं आया किसानों का हाथ पकड़ने, सहारा बनने? तब कहाँ था? अब क्यों आया है? और अब तू सवाल खड़ा करने वाला है कौन, ये बता। संत रामपाल जी महाराज के बारे में इतनी अनाप शनाप बातें करने वाला तू है कौन, ये बोल। है तू संत रामपाल जी महाराज के बारे में आज तू सवाल खड़ा करेगा? जो संत रामपाल जी महाराज जिसने इतना मदद की किसानों, उन किसानों से जाके पूछ ले जो उस समय जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उन बच्चों से जाके पूछ, उन किसानों से जाके पूछ जिन किसानों के खेत में पानी भरा होता, उनसे जाके पूछ ना। अपने घर बैठ के क्या वीडियो बना रहा है तू? विदेश में बैठ के कोई तू बड़ा समाज सेवी बन जाएगा? है अगर तू सोच रहा हो ना मैं विदेश में बैठ के हरियाणा का समाज सेवी बन जाऊंगा, उससे कुछ नहीं हुआ। अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो अपने हरियाणा में आ और तब बन समाज सेवी, और तब जो संत रामपाल जी महाराज ने कार्य किए ना उसकी बराबरी करके दिखा। अगर तू संत रामपाल जी महाराज के कार्यों की बराबरी कर देना तो हम तो तेरे गुण गाने लग जाए। तू भी तो कर कुछ कार्य, तू भी तो कर संत रामपाल जी महाराज की बराबरी, लगा दो पैसा जनता के ऊपर, लगा दो पैसा किसानों के ऊपर, तब तो हम तेरी भी गुणगान गाने लग जाएं। तब तो हम देखें तू कितनी बराबरी कर सकता है संत रामपाल जी महाराज की। बस अपने घर पर बैठ कर और यूं वीडियो बनाकर तू सोच रहा मैं घड़ा हितैषी बन जाऊंगा। इससे हितैषी नहीं बढ़ते, इससे तो नीच स्तर की मानसिकता का पता लगता है तेरी मानसिकता कितने नीचे स्तर पर है, समझा? तो जो संत कर रहा है जनता के लिए, किसानों के लिए, उसकी तो तू टांग खींच रहा है, उसके बारे में तो तू भला बुरा कह रहा है। और जो कुछ भी नहीं कर रहा, खुद तेरे बस की कुछ करना है नहीं और खुद को समाज सेवी समझ रहा है, दो चीज करके तू समाज सेवी नहीं बन जाएगा। जिसने इतना कार्य किया है ना, एक बार जान लेगा ना तो तेरे कान बहरे हो जाएंगे, समझा? संत रामपाल जी महाराज के कार्य सुन, पहले संत रामपाल जी महाराज के बारे में रिसर्च कर, संत रामपाल जी महाराज के कार्य जान, तब बोलना संत रामपाल जी महाराज के बारे में। और फिर इसने क्या कहा कि संत रामपाल जी महाराज तो जो सरपंच हैं गांव के, या फिर जो खाप पंचायत के जो महान लोग हैं, खाप पंचायत के जो बहुत ज्यादा आदरणीय लोग हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज ने जलील किया। तेरी मानसिकता घटिया स्तर की है, समझा धर्मेंद्र हुड्डा? तो ऐसा कर, तू अपने चाचा ताऊ से पूछ ले हरियाणा के लोगों से कि संत रामपाल जी महाराज ने, उन किसानों से जाके पूछ ले कि संत रामपाल जी महाराज ने कैसे मदद की है और कितनी मदद की है। संत रामपाल जी महाराज से जितनी पाइप मोटर की मांग की थी ना, उससे कई ज्यादा पाइप मोटर्स उनके गांव में पहुंचाए हैं, और उनसे वो पाइप मोटर वापस नहीं लिए गए, उनको ही दे दिए गए कि भविष्य में तुम्हारे काम आएंगे। ये होता है असली संत, ये होता है असली समाज सेवी। और जो तूने कहा कि संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें जलील किया है, तो उन्हीं से जाके पूछ ले क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज ने जलील किया है। और इस व्यक्ति ने ये भी कहा कि जो संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं वो खुद सरपंचों को या फिर गांव के लोगों को ले जाते हैं और कहते हैं हमारे गुरु से अर्जी लगाओ। सबसे पहली बात तो ये जान ले कि ये मुहिम शुरू कहाँ से हुई और किस प्रकार से इसका जो प्रोसेस है वो कैसे कार्य होता है। तो इस मुहिम में जो सबसे पहले किसानों को जो मदद मिली थी वो थी गाँव गुराने से। गाँव गुराने से सरपंच राम अवतार शर्मा, उसने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई थी। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से कहा था उसने पहले। तब राम अवतार शर्मा से जो भगत थे संत रामपाल जी महाराज के, उन्होंने कहा कि आप लिखित में अपनी अर्जी, अपनी अरदास दे दो, हम संत रामपाल जी महाराज के पास जेल धाम में आपकी अर्जी पहुंचा देंगे। उसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज का रिप्लाई आएगा तब आपको सहायता पहुंचाई जाएगी। तो ऐसे ही ये कार्य हुआ। पहले उन्होंने लिखित में अर्जी दी और अपने आसपास के जो उनके साइन करवाए, और तब संत रामपाल जी महाराज को जेल धाम में वो अर्जी भेजी गई। तब संत रामपाल जी महाराज ने वो एक्सेप्ट करके जो उनके पाइप मोटर्स थे जिनकी भी उन्हें जरूरत थी वो उनके गाँव में पहुंचाए गए। और धीरे धीरे ये जब लोगों को और अन्य गांव वालों को पता लगी जिन गांवों में पानी भरा हुआ था, तो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बात की। तो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने ये कहा कि हम सीधे तौर पर कोई कार्य नहीं करते, हमारे गुरुजी का जो आदेश होता है उसके ही हिसाब से हम कार्य करते हैं। सबसे पहले आपको एक अर्जी, अपनी अरदास लिखकर एक पेपर पर देनी होगी और आपके जो भी लोग हैं उनके साइन करवाकर आप हमें पर्ची दे दीजिए, अपनी अर्जी दे दीजिए। उस अर्जी को हम संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचाएंगे और जब संत रामपाल जी महाराज इस पर अग्री करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, तब आपके पास वो जो जरूरत की चीजें हैं जो आपने मांगी हैं, जिनकी आपने डिमांड की है, वो पहुंचाई जाएगी। और यकीनन ये बात ध्यान रख लेना कि जिन जिन लोगों ने जिस गाँव में संत रामपाल जी महाराज की मदद की है ना, जिन लोगों ने जो अरदास पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज के, तो 24 घंटे उनके पास सामान पहुंच गया है। इतनी जल्दी तो सरकार भी कार्य नहीं करती। सरकार को 1 महीने पहले उनके पास पहुंचाओ अर्जी, फिर उसके 1 महीने तक काम नहीं होता। तो और संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने 24 घंटे के अंदर उनके गांव तक वो सामान पहुंचा दिया ट्रैक्टरों के माध्यम से। ठीक है, ट्रैक्टरों पर पाइप मोटर जितने भी गांव वालों को जरूरत थी उससे कई ज्यादा संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाया सामान। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में तू कौन है तू ऐसा कहने वाला है? और संत रामपाल जी महाराज ने उन किसानों को या फिर उन जो लोग थे सरपंच से, उन्हें जलील कर दिया मदद देकर।
पागल है क्या तू? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? तू तो बोलेगा ही ना, अब तो तू बोलेगा, अब भी बोलेगा। तू नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तेरे जैसे जो हटिया लोग हैं वो तो जरूर बोलेंगे ये बात। उन किसानों से जाके पूछ लेना, उन लोगों से जाके पूछ लेना जिनको संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई, जिनके गांव में संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई। संत रामपाल जी महाराज ने कोई फोर्स नहीं किया कि तुम आओ मुझे भगवान को, उन्होंने कहा कि जो अर्जी भेजेगा उस तक मदद जरूर पहुंचाई जाएगी। संत रामपाल जी महाराज ने उन तक मदद पहुंचाई बिना किसी शर्त के, बिना किसी पैसे के। तो फिर क्या? तो क्या संत रामपाल जी महाराज समाज हित ऐसे नहीं है? इसमें संत रामपाल जी महाराज ने कहां से लोगों को जलील कर दिया? उनसे जाके पूछ लियो कि संत रामपाल जी महाराज ने तुम्हें जलील किया है या संत रामपाल जी महाराज ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है? उपकार किया है। और वो लोग भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में तेरी जैसी बातें नहीं करती, वो दिल से संत रामपाल जी महाराज का शुक्रिया अदा करते हैं। और इसमें कोई अरे गहरे लोग नहीं है। ये जो तू खाप पंचायत की बात करते हैं ना, सभी खाप पंचायत के लोग संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए थे उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, समझा। और खाप पंचायत के लोग ऐतिहासिक महम चौबीसी के चबूतरे पर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया था। वही ऐतिहासिक महम चौबीसी का खाप चबूतरा जिसको तू भी जानता होगा, समझा। तो उस पर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया था। वो आदरणीय लोग, आर्य समाज के कुछ अच्छे किस्म के लोग संत रामपाल जी महाराज के आश्रम तक में सम्मानित करने के लिए गए और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए गए। और जो तेरे हुड्डा समाज के लोग हैं ना, जो तू गड़ा हुड्डा बन रहा है, तेरे हुड्डा समाज के लोग भी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्य किया है ना, वो वाकई में सराहनीय कार्य है। ये हमारे प्रधान जी हुड्डा खाप के। आहो जी प्रधान जी, आपका हौसला। बड़ी गरीब मजदूर की बड़ी सेवा कर रहे हो जी। हाँ भाई, सेवक हैं, सेवक। हाँ जी, बस ये आपके साथ आपके साथ जुड़ के हाँ जी, हम जुड़ जाओ हमारा साथ है। जो गरीबाई करे हो ना जी, लेते सब मारा थे तो आप ये कैसे देखो जो गरीबाई सेवा कर भगवान का रूप। हम समर्थ कबीर भगवान के बच्चे हैं, सेवक हैं। तेरे जैसे लोगों की तरह नहीं जो आलोचना करना जानते हैं और शुक्रिया अदा करना नहीं, समझा। तू शुक्रिया अदा करेगा भी क्यों? तू तो विदेश में बैठा है ना, तुझे जनता से क्या लेना? बस बनने चला है झूठा समाज हितैषी हरियाणा का। इस धर्मेंद्र हुड्डा ने तो वीडियो में ये भी कहा है कि संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं, वो जो गांव के सरपंच हैं या खाप पंचायत के लोग हैं, उन्हें फोन कर करके बुलाते हैं कि आओ हमारे आश्रम में, आओ हमारे आश्रम में। ये बात सरासर झूठ है। और अपने खाप पंचायत के लोगों से जाकर पूछ के संत रामपाल जी महाराज के भक्तों में बुलाते हैं फोन कर करके। वो खुद जो खाप पंचायत के लोग हैं या फिर जो सरपंच हैं या फिर जो भी राजनेता हैं, जो भी आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, वो खुद से आते हैं अपने दिल से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। वो खुद से आते हैं, उन्हें कोई बुलाता नहीं है, वो खुद से आते हैं। और ना ही उन्हें आने के लिए मना किया जाता है, वो खुद से आते हैं, संत रामपाल जी महाराज का शुक्रिया अदा करते हैं, दर्शन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। तो क्योंकि वो लोग जानते हैं संत रामपाल जी महाराज ने क्या कार्य किए। तेरे जैसे नीच मानसिकता वाले लोग इस चीज को समझ ही कहां सकते हैं। फिर आगे इस व्यक्ति ने ये भी कहा है हमें कि जो संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, वो पूरा दिन तो श्री राम को गाली देते हैं, वो पूरा दिन श्री कृष्ण को गाली देते हैं, भगवान शंकर को गाली देते हैं। और जो आर्य समाज के लोग हैं, आर्य समाजियों को संत रामपाल जी महाराज के भक्त गाली देते रहते हैं पूरा दिन। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के पास और कोई काम नहीं है या फिर यही काम है गाली देने का? और मुझे बता कि संत रामपाल जी महाराज के भक्त कहाँ भगवान शंकर को या फिर शिव जी को, श्री राम को कहाँ गाली देते हैं? कहाँ राम मंदिर को संत रामपाल जी महाराज के भक्त गाली देने लग रहे हैं? और रही बात आर्य समाजियों की, तो जो आर्य समाजी हैं, जो अच्छे आर्य समाजी, जो समझदार थे, वो आज समझ चुके हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के साथ खड़े हैं। और जो 2-4 तेरे जैसे नीच मानसिकता वाले आर्य समाजी है ना, वो जो संत रामपाल जी महाराज को गालियां देते रहते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में उलट सुलट बातें करते रहते समाज में, जो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ अनाप शनाप बातें करते हैं, वो लोग ही हैं जो खुद संत रामपाल जी महाराज को गाली देते हैं। और अगर उनको संत रामपाल जी महाराज के भक्त मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं तो तुझे वो गाली लगती हैं। पहले गालियां ये आर्य समाजी, जो 2-4 आर्य समाजी है ना, जो कुछ एक आर्य समाजी है संत रामपाल जी महाराज के कड़े विरोधी बने पड़े हैं, वो गाली देते हैं। पहले जाकर उनकी पोस्ट पढ़, वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में ना जाने कितनी अनाप शनाप गलत बातें करते हैं, गलत पोस्ट करते हैं, गलत वीडियो बनाते हैं। तो इस पर अगर संत रामपाल जी महाराज के भक्त उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं तो ये गाली हो गई। कुछ एक आर्य समाजी संत रामपाल जी महाराज के विरोधी है, संत रामपाल जी महाराज के बारे में उल्ट सुलट बकवास करते रहते हैं, इनको संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया तो तुझे क्यों मिर्ची लगने लगी? जो ये आर्य समाजी हैं, इनका जो दयानंद सरस्वती है, उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने, जो इनका दयानंद सरस्वती है, उसकी सच्चाई संत रामपाल जी महाराज ने जनता के सामने खोलकर दिखा दी, इसलिए इन्हें मिर्ची लग रही है मोटे आर्य समाजियों को। और जो संत रामपाल जी महाराज ने गलत कहा भी क्या? संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा कि जो इनका दयानंद सरस्वती था वो नशेड़ी था, भंगेड़ी था। और ये कुछ एक आर्य समाजी जो कहते हैं कि जो सत्यार्थ प्रकाश है, जो
इनके महर्षि जी ने लिखी है वो बहुत बढ़िया है, वो तो हमारे वेदों से ली गई है। उसका तो जो ज्ञान है ना वो वेदों से रत्ती भर नहीं मिलता। और जो सत्यार्थ प्रकाश है वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं बल्कि सत्यानाश प्रकाश है। और धर्मेंद्र हुड्डा, अगर तुझे इतना ही इन लोगों से ज्यादा लगाव है तो तू भी पढ़ना सत्यार्थ प्रकाश। इसको पढ़ और पढ़ के जब बता, इस सत्यार्थ प्रकाश में महिलाओं को भर भर के गलत बोला गया है। ये सत्यार्थ प्रकाश कहीं से भी हमारे वेदों से मेल नहीं खाती। जो ये कहते हैं कि हमारे वेदों से मेल खाती है, हमारे वेदों का ज्ञान है सत्यार्थ प्रकाश में, ये कोरा कोरा बकवास ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ नहीं सत्यानाश प्रकाश है। बस इनकी ये पोल संत रामपाल जी महाराज ने खोल दी तो इससे चिरफट होकर बैठे हुए हैं संत रामपाल जी से। और ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में नए रोज ना रोज कोई ना कोई अनाप शनाप पोस्ट करते रहते हैं। अगर इसका जवाब, इसका मुंह तोड़ जवाब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने दे दिया तो कौन सा गलत कर दिया। जितनी गाली आर्य समाज देते हैं ना, इतनी गालियां तो कोई और ही देता होगा। एक बार जाके इनकी पोस्ट पढ़ लेना, पोस्ट देख लेना। ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में नई पोस्ट बनाते रहते हैं, उल्ट सिल्ट बोलते रहते हैं, गलत बोलते रहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को तो ये खुद पहले गाली देते हैं, खुद संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आरोप लगा देते हैं, उनके भक्तों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये लोग हमें गालियां देते हैं। यानी कि आर्य समाजी खुद विक्टिम कार्ड खेल के खुद सिंपैथी गेन कर लेते हैं और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के ऊपर ही सारा आरोप डाल देते हैं। बल्कि शुरुआत ये करते हैं और संत रामपाल जी महाराज के भक्त गाली नहीं दे रहे, गाली पहले ये दे रहे हैं, समझे। और इनको मुंह तोड़ जवाब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने दिया है। तो इसमें कौन सा गलत कर दिया। मुझे तो लगता है तू और तेरी जो 2-4 आर्य समाजियों संत रामपाल जी महाराज के विरोध में अनाप शनाप बातें करते हैं, तुम दोनों एक ही किस्म के व्यक्ति हो, समझे। और तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में ही कबीर साहिब जी ने वाणी बोली है कि निंदक मेरा ना मरो, बसो ना मुझसे दूर, गांव गोरुआ गंद की साफ किया करे सूर। और एंड में जो ये सूर बोला गया ना वो तुम लोगों के लिए ही बोला गया है जो बिना सिर पैर की बातें करते हो और उल्ट सुल्ट संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोलते हो। पहले संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानो कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, समझा। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में तूने ऐसी इतनी सारी बातें कह दी, तू कहाँ का हितैषी बन रहा है ये बोल। खुद तो विदेश में बैठ कर बन रहा है अपने आप को ज्यादा हरियाणा का हितैषी। पहले अपने खाप पंचायत के, अपने बाप दादाओं से, अपने चाचा ताऊ से पूछ ले कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। खुद हुड्डा समाज के लोग, खुद आर्य समाज के लोग, बड़े बड़ी खाप पंचायत के लोग संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जा रहे हैं। वो ऐसे ही नहीं जा रहे, उनको कोई पैसे नहीं मिल रहे जाने के, समझा। या फिर उनको खरीद लिया संत रामपाल जी महाराज ने। तू तो ये भी कह देगा संत रामपाल जी महाराज ने खरीद लिया, तो क्या तेरी खाप पंचायत बिक गई है। संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने पहचान लिया है कि संत रामपाल जी महाराज कौन संत है। पहले बेशक उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में उल्ट सुल्ट बोला होगा, गलत बोला होगा, लेकिन अब जब वो पहचान गए ना संत रामपाल जी महाराज के, जब उन्होंने कार्य देखे हैं तो वो भी संत रामपाल जी महाराज का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके आश्रम में जा रहे हैं। तेरे जैसे विदेश में बैठकर, खुद विदेश में बैठा है, यहाँ हरियाणा का समाज सेवी बन रहा है, तो ऐसे लोग कभी हरियाणा के समाज सेवी क्या, तू तो किसी का भी समाज सेवी नहीं बन सकता, ना कोई हितैषी बन सकता। खुद तू 2 पैसे नहीं लगा रहा हरियाणा के ऊपर, किसानों के ऊपर, और बन रखा है हरियाणा का समाज सेवी। और जो समाज सेवी है, जो एक्चुअल में हरियाणा के लिए, पूरे भारत के लिए और भारत से बाहर लोगों के लिए, गरीब के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए जो कार्य संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं ना, उनसे जाके पूछ ले एक बार, उस किसान से जाके पूछ ले, उन बच्चों से जाके पूछ ले जो उस समय रो रहे थे, जिनके खेतों में पानी भरा खड़ा था, स्कूलों में पानी भरा खड़ा था, जिनके घर में पानी भरा खड़ा था, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उनसे जाके पूछ ले, उनसे पूछ जाके कि संत रामपाल जी महाराज उनके लिए कौन है। संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है ना, ये उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। एक बार देख, अगर ऐसे ही हुई संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं, जलील कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज ने कौन सा एहसान कर दिया, अर्जी दी थी तब पैसे दिए, तब उन तक सहायता पहुँचाई गई। संत रामपाल जी महाराज ने जब सहायता पहुँचाई, जब उन्होंने अर्जी दी, तो कौन सा संत रामपाल जी महाराज ने एहसान कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने तो खुद ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई उनके ऊपर एहसान किया है। संत रामपाल जी महाराज तो उनको अपना सेवक बता रहे हैं। लेकिन तुम जैसे जो घटिया मानसिकता के लोग हैं, तुम्हें संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहिए, बल्कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में उल्ट सुल्ट कहने लग रहे हो। अगर इतने बड़े तो तू उस समय कहाँ आता भाई, तू आता और तू मदद करता किसानों की, मत लेता संत रामपाल जी महाराज से मदद, मत लेता। और जो मंदिरों की बात कर रहा है ना, मंदिरों में आज तक देख ले, ना जाने कितना दान आता है, कितना चंदा आता है, कितना सोना चढ़ता है, कितनी चांदी चढ़ती है। कोई भी एक मंदिर, इतने बड़े बड़े मंदिर है हमारे भारत में, कोई भी एक मंदिर उठ के आया है कि लो अब हम किसानों की मदद करेंगे, हम यहाँ मदद करेंगे। यहाँ असम में बाढ़ आ रही है, पता होगा तो, असम में भी संत रामपाल जी महाराज की मदद पहुँचाई जा रही है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मदद पहुँचाई जा रही है उन असम में बाढ़ पीड़ित लोगों को, समझा। कैसी है अनहोनी, छोड़ गया जो तू, कैसे जिए
संत रामपाल जी महाराज वो हैं जो असली जनहित के कार्य करते हैं, जो लगा रहे हैं पैसा जनता के ऊपर, समझा, ना कि तेरी तरह देश में बैठ गए हैं। तो दर्शकों, ऐसे धर्मेंद्र हुड्डा जैसे नीच मानसिकता वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और साथ ही अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये धर्मेंद्र हुड्डा के पास ये वीडियो जानी चाहिए, वीडियो बनाई है उसे डिलीट करना चाहिए। धन्यवाद।